मैं मिश्रा सर MES ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है हिंदी व्याकरण में। तो ये है आपका अध्याय 4 शब्द भंडार। ठीक है, तो कक्षा 6 से लेकर के और किसी भी परीक्षा में इसमें से प्रश्न आते हैं, तो इसमें से आपको कुछ नंबर के लिए इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए आपको शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार के बारे में बताते हैं। तो कोई भी भाषा हो उसमें जितने भी अधिक शब्द होते हैं, ठीक है ना, उतनी ही वह भाषा समृद्ध मानी जाती है। तो किसी भी भाषा के अधिक ज्ञान के लिए, पूर्ण रूपेण ज्ञान के लिए जो है हमें अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक होता है। तो हिंदी भाषा में भी आज हम शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। हमारी भाषा हिंदी जो है बहुत ही समृद्ध है। इसमें शब्द का बहुत अधिक भंडार है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द हैं और अधिक से अधिक इसमें शब्द हैं। तो आइए आज हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो अध्याय 4 शब्द भंडार, यानी हिंदी में शब्द भंडार कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो उनका जो है वर्गीकरण आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। दूसरा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। फिर तीसरा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। और पांचवा है अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। और छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम आपको शब्द भंडार में इन 6 प्रकार के शब्दों के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे कक्षा 5 तक आपको शब्द बनाना, शब्द के प्रकार सब आपको पढ़ाए गए हैं। आज मैं इन्हीं पॉइंट पर आपको समझाऊंगा। तो पहला है आपका विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी विपरीत अर्थ रखने वाले, ठीक अपोजिट, ठीक है ना, इंग्लिश होती है अपोजिट, यानी विपरीत, यानी इसका उसका उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द जो है वह विलोम शब्द कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ऊपर का नीचे होता है, ठीक, बड़ा का छोटा होता है। तो इस प्रकार से आपका ये विलोम शब्द है, ठीक है ना। तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं उनका ठीक विलोम यानी विपरीत यानी उल्टा शब्द होता है, और कुछ का शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम केवल भाव जो है करके उसका उल्टा यानी विपरीत करते हैं, विलोम निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा, अपूर्ण यानी जो पूरा न हो, ठीक है ना, पूर्ण अपूर्ण, ठीक, गर्म ठंडा, ठीक है। अगला है अंतिम। अंतिम सबसे लास्ट का, तो ये प्रथम। गुण दोष, ठीक है ना, गुण दोष। इस प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपकी बुक में तमाम जो है विलोम शब्द दिए गए हैं, उसको उस शब्द भंडार से आप शब्द विलोम याद करके और उस भंडार को आप बढ़ा सकते हैं। अगला है दूसरे नंबर पर पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, ठीक है। समानार्थक, समान अर्थक यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते। पर्यायवाची, पर्याय संस्कृत शब्द है। पर्याय, परि धन आय धन अ, यानी पर्याय यानी चारों ओर से, जिसका अर्थ होता है
चारों ओर से, यानी सब ओर से, यानी सभी शब्द जो यूज होते हैं उसका अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाले, यानी एक ही भाव रखने वाले, एक ही अर्थ रखने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका भी हिंदी में भंडार है, पर्यायवाची शब्दों का भी भंडार है, जो आपके इस पाठ में दिया गया है। इसको उसमें से याद कर लेंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आंख है, आंख, आंख आप जान ही रहे हैं, हम आप सबके आंखें हैं। तो आंख अर्थ रखने वाले शब्द हिंदी में है नेत्र, नेत्र मीन्स भी आंख। लोचन, लोचन मीन्स भी आंख। नयन, नयन मीन्स भी आंख। चक्षु, चक्षु मीन्स भी आंख होता है। और दृग, दृग मीन्स भी आंख होता है। तो ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द हो गए या समानार्थक शब्द हुए। अगला है आपका आदमी, ठीक है ना, हम आप आदमी है ना। तो आदमी की पर्यायवाची यानी समानार्थक और कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? वे हैं मनुष्य, मानव, इंसान, व्यक्ति, यानी ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से हिंदी शब्दकोश में अनेक पर्यायवाची शब्द हैं यानी समानार्थक शब्द हैं। आपके पाठ में भी लिखा हुआ है, उनको याद करके पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भंडार को आप याद करके उसको पढ़ाइए। अगला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी, समरूपी का मतलब होता है, रूपी में ही रूप वाला, सम माने समान, समान रूप वाला माने एक जैसे रूप वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी उनका रूप तो ऐसा होगा, मालूम पड़ेगा कि एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे इनका उच्चारण किया जा रहा है, एक ही जैसे अक्षर और मात्राओं का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन भिन्नार्थक शब्द, उनका जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा, अलग होगा, यानी उनका अलग अर्थ होगा। यानी शब्द तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका अर्थ जो है वह अलग होगा, अलग अलग होगा, भिन्न होगा, अलग, ठीक, भिन्नार्थक शब्द। जैसे आपका है उदाहरण के लिए कटीला, कटीला जो है वो कांटा से बनता है, कटीला का मतलब होता है कांटेदार, और ये भी कटीला है, कटीला ये भी पढ़ा जा रहा है, कटीला ये भी पढ़ा जा रहा है, इसमें अनुनासिक जो है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस कटीला का अर्थ होता है कांटेदार, इस कटीला का अर्थ होता है धारदार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें अंतर है। कटीला और कटीला समरूपी हैं, यानी एक जैसे इनका रूप लग रहा है, उच्चारण भी एक जैसे है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसका कांटेदार होगा और इसका धारदार होगा। इसी प्रकार से अगला शब्द है उदार। उदार और उधार एक जैसे लग रहे हैं, उदार उधार, केवल धा का अंतर है, इसमें धा है, इसमें दा है, उच्चारण एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन अर्थ अलग अलग है। उदार मीन्स दयालु और उधार मीन्स कर्ज, ठीक। तो इस प्रकार से आपके इस पाठ में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, उसको पढ़ें और इस ज्ञान के भंडार को आप बढ़ाएं। अगला है आपका चौथे नंबर पर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक, एकार्थक का मतलब होता है एक ही अर्थ, एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले, यानी प्रतीत होने वाले, एकार्थक प्रतीत होने वाले, प्रतीत मीन्स मालूम पड़ना, लगता है कि इनका एक ही अर्थ होगा, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसा मालूम पड़ता है कि इनका एक ही अर्थ होगा लेकिन ये अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्यय, एक शब्द है व्यय, व्यय कहते हैं साधारण खर्च को, जो हम आप खर्च करते हैं, जरूरत की जो चीजें होती हैं उसमें खर्च करते हैं पैसे को, तो ऐसे को कहते हैं व्यय। व्यय मीन्स साधारण खर्च,
जैसे उदाहरण, रवि सोच समझकर खर्च करता है, ठीक है ना, रवि सोच समझकर खर्च करता है। अगला है अपव्यय। अब इसमें अप उपसर्ग लग गया। अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च। लगे तो एक जैसे रहे हैं, प्रतीत हो रहा है व्यय अपव्यय एक ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतीत हो रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। अपव्यय, अपव्यय का मतलब फिजूल खर्च, ठीक है ना, फिजूल खर्च यानी अपव्यय के कारण रमेश कर्ज में डूबा रहता है। अपव्यय के कारण यानी फिजूल खर्ची के कारण रमेश कर्ज में डूबा रहता है। तो फिजूल खर्च हमें नहीं करना चाहिए और व्यय जो है वह करना चाहिए। आवश्यक चीजों को की खरीद अवश्य करनी चाहिए, तो वो होता है व्यय, और अपव्यय है फिजूल खर्च करना। तो इस प्रकार से मालूम पड़ते हैं कि ये दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग है। 5वें नंबर पर है अनेकार्थी शब्द। हाँ, तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द आपके इस अध्याय में दिए गए हैं, ठीक है, तो उसे पढ़ें और उसको समझ करके अपने एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के भंडार को बढ़ाइए। अगला है 5वां अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से ही मालूम है अनेक कई प्रकार अर्थ को रखने वाले शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो एक ही हैं, एक ही शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ हैं, यानी कई अर्थ होते हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अंबर है। क्या है? अंबर। अंबर में आकाश होता है और अंबर का मतलब बादल भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। वाक्य के अनुसार हम इसका अर्थ निकालते हैं। जहां जैसा वाक्य होता है उस हिसाब से हम इसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। कहीं अंबर का प्रयोग हुआ है, अगर वहां पर आकाश भी अर्थ निकल सकता है, ठीक। लेकिन अगर कहीं ऐसा प्रयोग है कि वहां पर बादल भी अर्थ होता है और कहीं ऐसा प्रयोग है किसी वाक्य में वहां वस्त्र के लिए भी अंबर का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार से एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है आपका अंश। अंश में होता है भाग। अंश में भाग भी होता है, खंड भी होता है, खंड में टुकड़ा, कोण होता है और हिस्सा के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपके इस अध्याय में अनेक यानी बहुत से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, उसे आप याद करिए और अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। 6ठे नंबर पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कोई अनेक शब्दों का समूह है और उसको छोटा करके एक शब्द में जो बनता है एक शब्द, उस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द बनता है उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते कहते हैं। जैसे आपका है अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अंडज। अंडज, अंडा आप जानते हैं, अंडज। अंडज जब उत्पन्न होना यानी अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज बोलते हैं। जहां पर अंडे से उत्पन्न होने वाला है इतना पूरा लिखना है, वहां पर केवल अंडज लिख दो बस, ठीक है ना। जैसे कोयल अंडे से उत्पन्न होती है, तो लिखे कोयल अंडज है। कोयल अंडज है, बस हो गया, ठीक है ना। यानी कोयल अंडे से उत्पन्न होने वाली है। जो कहा न जा सके अकथनीय। अकथनीय, अकथनीय शब्द रख दो, जो जहां पर अगर जो कहा न जा सके इसका यूज करना है आप अकथनीय बोल दीजिए। अचानक होने वाला,
अचानक होने वाला मीन्स आकस्मिक, एक शब्द में आप आकस्मिक कह दीजिए। जैसे कहते हैं ना ये आकस्मिक घटना है, अचानक होने वाली घटना है, तो आकस्मिक का यूज करते हैं। यानी कई शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का यूज करते हैं, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई वाक्य है और उसके लिए केवल एक शब्द का यूज करते हैं, तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में आपका जो शब्द भंडार है उसमें आज आपको मैंने ये 6 प्रकार के शब्दों को बताया, और ये आपके इस अध्याय में ये शब्द हैं। और ऐसे शब्द जो है 6 से लेकर के जो है 10 तक की परीक्षाओं में और अनेक परीक्षाओं में जो आपको आ सकते हैं इसमें से, तो ये आप तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे से परीक्षाओं में अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी।